बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो वीक 12 से है, जिसमें हम मुख्तलिफ डेटाबेस ऑपरेशन जो है वो पीएचपी के थ्रू कैसे रन करते हैं उसके बारे में बता दूंगा। ये लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। बाकी जो ऑपरेशंस है वो 4 टाइप के ऑपरेशंस इसमें हम करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग लेक्चर जो है, अलग अलग वीडियो जो है वो बनेगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है हम डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है हम ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। डेटाबेस ऑपरेशन जो है हम पीएचपी के थ्रू क्यों करना चाहते हैं, हम देखते हैं तो हमारा जितने भी डेटाबेसेस होते हैं तो डीबीएमएस के फॉर्म में, डेटाबेस के फॉर्म में यूज़र का डेटा जो है वो स्टोर होता है थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन जो एक कॉमन यूज़र है तो वो जो है एसक्यूएल की क्वेरी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, जबकि डेटाबेस से जितनी भी ऑपरेशंस है हम उसको एसक्यूएल की क्वेरीज के थ्रू ही परफॉर्म करेंगे। इसलिए हर एप्लीकेशन जो जब बनता है, चाहे वेबसाइट्स हो चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, तो इसमें एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है यूज़र के लिए, ताकि वो जो है आसानी से डेटाबेस के साथ जो है वो इंटरेक्शन जो है वो करे। तो एक तो इसकी है कि यूज़र के लिए आसानी होगी, और दूसरा ये कि डेटाबेस तक वो नहीं पहुंचता, बल्कि जितना राइट उसको है डेटा देखने की, इंसर्ट डिलीट अपडेट की, तो वहाँ तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। और जो ओरिजिनल डेटाबेस जहाँ पर पड़ा होता है तो वहाँ तक उसका एक्सेस जो है वो नहीं होता। तो इसी तरह हम जो है पीएचपी में भी इसी तरह ही करते हैं कि वेब पेज बनाते हैं, और उस वेब पेज के थ्रू मतलब उस वेब पेज को हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो भी यूज़र की क्वेरी हो तो उसको हम उसी पेज के थ्रू जो है, उसी कनेक्शन के थ्रू जो है परफॉर्म करते हैं, और यूज़र को उसका रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है। तो अगर हम देखें तो यूज़र जो एक कॉमन यूज़र है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है, तो नॉर्मली वो 4 टाइप के ऑपरेशन जो है वो हम उसको परफॉर्म करने के लिए इंटरफेस जो है वो देते हैं। इसमें इंसर्ट है, सेलेक्ट है, डिलीट है, अपडेट है, ये 4 किस्म की ऑपरेशन जो है वो हम इसके लिए इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इसको हम क्रड एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो क्रड में क्रड स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो इसमें तो अपडेट और डिलीट तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन जो रीड है ये सेलेक्ट के लिए है, और जो क्रिएट है वो इंसर्ट के लिए है। तो वही 4 किस्म के ऑपरेशन है, लेकिन एक और अंदाज में इसने पेश कर दिए। अच्छा, इसी पर मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था कि आपका जो फाइनल असाइनमेंट होगा कि आप एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी, और इन चारों किस्म के ऑपरेशंस के लिए जो है कि यूज़र इसको परफॉर्म कर सके, तो इसके लिए आपने एक वेबसाइट बनाना होगा, और यूज़र को ये इंटरफेस प्रोवाइड करना होगा कि वो डेटा सेलेक्ट कर सके, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, ये चारों ऑप्शन उसमें से मौजूद हो। मतलब आपने आखिर में जब ये टॉपिक्स ख़त्म हो जाए तो जो फाइनल असाइनमेंट आपने सबमिट करना होगा, तो वो एक क्रड एप्लीकेशन जो है वो होगा। 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स आप इसमें बनाएंगे, और उसमें ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक लास्ट पॉइंट आप देखें कि अदर ऑपरेशन कैन आल्सो परफॉर्म लाइक क्रिएट टेबल। मतलब आप यूज़र को ये इंटरफेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो डेटाबेस में एक नया टेबल क्रिएट कर सकते। मतलब पीएचपी के थ्रू कोई किसी किस्म की क्वेरी भी आप जो है वो डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं। ये बिल्कुल जब हम कमांड लाइन से जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करा सकते हैं,
तो वही जो है वही क्वेरी हम PHP के थ्रू भी जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसमें जैसे आप प्रीवियस लेक्चर्स में PHP माय एडमिन में हमने देखा था कि हमने इस कीविल की क्वेरीज को परफॉर्म किया था, या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए टेबल क्रिएट किया था, और इंसर्ट डिलीट ये सारे कमांड्स वहाँ पर हमने देखे थे। तो ये जो है जो PHP माय एडमिन है, तो ये भी बेसिकली PHP के अंदर ही बना है, और इसमें ये सारे ऑपरेशन जो है वो PHP के थ्रू ही होते हैं। लेकिन एक इवन डेवलपर जो प्रोग्रामर है या डेवलपर है, तो उसको भी एक ऐसा इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड हो कि ताकि वो आसानी से अपना डेटाबेस जल्दी से बना सके, ताकि उसको जो डेटाबेस बनाने के लिए और टेबल क्रिएट करने के लिए जो क्वेरीज है, तो उसकी झंझट में ना पड़े, बल्कि यूज़र इंटरफेस के ज़रिए वो आसानी से टेबल्स वगैरह और डेटाबेस वगैरह जो है वो आसानी से बना सके। मतलब कहने गए कि आप PHP के थ्रू जो है आप डेटाबेस के सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यूज़र को हम नॉर्मली ये 4 किस्म के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये जितनी भी ये ऑपरेशंस है, तो इसको हम जो PHP का पेज होगा इसको हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। जो पहला स्टेप होगा कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे, और वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। ठीक है, उसको हमने भी डिस्कस किया है कि डेटाबेस के साथ हम कैसे कनेक्शन बनाते हैं, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, और जब वो कनेक्ट हो जाए या अगर कोई एरर आ जाए तो आप यूज़र के साथ उसको मतलब कैसे जो है उसको मैसेज पास कर सकते हैं कि एरर कहाँ पर है, वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है सेटिंग अप द क्वेरी टू बी परफॉर्म्ड, कि आप एक क्वेरी जो है उसको सेट करें जो आप परफॉर्म करना चाहते। सपोज आपने सेलेक्ट की क्वेरी परफॉर्म करनी है, और सारे टेबल का डेटा जो है वो आपने रिट्रीव करना है, तो आप एक वेरिएबल में इसको डालेंगे, और वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सपोज बुक्स का टेबल है तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स आप एक वेरिएबल में डालेंगे। या अगर आपने इंसर्ट की क्वेरी को परफॉर्म करना है तो इंसर्ट इनटू बुक्स, और फिर वो क्वेरी पूरी तरह जो है उसको सेट करेंगे कि यूज़र ने जो वैल्यू पास करी है तो वो सारी वैल्यू जो है वो उस क्वेरी में सेट हो जाए। तो ये जो है ये स्टेप जो है ये थोड़ा सा इसमें मुश्किल है, ये इंसर्ट और डिलीट और अपडेट में। सेलेक्ट में तो आसान है, लेकिन इंसर्ट डिलीट अपडेट में मुश्किल है। लेकिन सिर्फ ये एक ही स्टेप जो है सारे ऑपरेशन में चेंज होगा, बाकी चारों ऑपरेशन जो है वो एक किस्म के है। फिर जब वो क्वेरी सेट हो जाए तो थर्ड नंबर पर जो थर्ड स्टेप है वो है एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी थ्रू डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जो फर्स्ट स्टेप में हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की है, तो वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम करेंगे, तो उसी ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन हम कॉल करेंगे क्वेरी, और जो सेकंड स्टेप में हमने क्वेरी सेट की है तो वही क्वेरी एज अ पैरामीटर हम उसको पास करेंगे। और अच्छा, तो जो सेकंड नंबर में हमने क्वेरी जो है वो सेट की है, तो थर्ड स्टेप में हम जो ऑब्जेक्ट है तो उसकी फंक्शन क्वेरी फंक्शन को क्वेरी हम पास करेंगे, वो वेरिएबल हम पास करेंगे, तो वो डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाए तो ये हमें रिजल्ट रिटर्न करता है, और चौथे स्टेप में हम उसी रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे यूज़र को। तो इसमें हमारे पास दो किस्म की रिजल्ट्स आ सकते हैं।
तो अगर सेलेक्ट क्वेरी है तो सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू जो है हमारे पास डेटा जो है वो रिट्रीव हो जाता है डेटाबेस से। तो उसको हम एक रीडेबल फॉर्मेट में हम यूजर को डिस्प्ले करेंगे। और अगर बाकी टाइप से इंसर्ट डिलीट अपडेट है तो वो जो है वो क्वेरीज हम मतलब अगर सक्सेसफुली वो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो सक्सेस का मैसेज आ जाता है, और अगर नहीं है तो कोई एरर आ जाता है। नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि सपोज आप कोई डेटा इंसर्ट करते हैं किसी वेबसाइट में, ठीक है, तो अगर सपोज आप यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं तो अगर वो सही ना हो तो आपको एरर डिस्प्ले होते हैं, और अगर सही है तो आपको सक्सेसफुल का मैसेज जो है वो आ जाता है। तो इसी तरह ये बाकी तीनों जो ऑपरेशंस है तो इसमें सक्सेस का मैसेज या एरर होगा। और फर्स्ट में वो जो है आपके पास डेटा डिस्प्ले होगा, या अगर क्वेरी से कोई डेटा रिट्रीव नहीं हुआ तो फिर जो है नो रो फाउंड का मैसेज जो है वो आ जाता है। तो ये चारों स्टेप्स हर ऑपरेशन में हम परफॉर्म करेंगे। देखिए इसमें सेकंड स्टेप के अलावा जो बाकी तीनों स्टेप है तो ये सब के लिए कॉमन होंगे। तो अगर आप इसको इसी तरीके से समझ ले तो फिर जो है आपके लिए बहुत ही आसान होगा। मतलब सपोज डेटाबेस कनेक्टिविटी है तो सारे ऑपरेशंस के लिए एक कॉमन है। सेटिंग ऑफ द क्वेरी है तो अब इसमें चेंज होगी, मतलब इंसर्ट के लिए एक तरह की सेटिंग हम करेंगे, डिलीट के लिए दूसरी तरह, अपडेट के लिए दूसरी तरह, और सेलेक्ट के लिए जो है वो एक और तरह की क्वेरी जो है हम सेट करेंगे। तो सेकंड स्टेप जो है ये चेंज होगा। फिर एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, तो जो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो ये ऑपरेशन भी सबके लिए सेम है। मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, क्वेरी आपने सेट कर दी, बस जस्ट आपने फंक्शन को कॉल करना है कि डेटाबेस में वो क्वेरी परफॉर्म हो। तो ये सब के लिए कॉमन है। और चौथा स्टेप है तो फिर इसमें ये सेलेक्ट वाला थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब डेटा आ जाता है तो हम उसको टेबल में डिस्प्ले करते हैं, और बाकी आसान है, बस जस्ट आपने ये देखना होगा कि एरर है तो एरर मैसेज डिस्प्ले करो, और अगर नहीं है तो सक्सेस का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करो। तो अगर आप एक ही प्रोसेस को आप समझ लिए तो बाकी तीनों भी आपके लिए आसान होंगे। ठीक है। अच्छा, इससे मतलब अब इसमें हम कमिंग लेक्चर्स में हम ये जो चार ऑपरेशंस है तो इसके लिए हम अलग अलग लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए अलग अलग वीडियोज़ होंगे। लेकिन इससे पहले आप जो है इस क्वेरीज को अच्छी तरीके से समझ ले कि सेलेक्ट की क्वेरीज का क्या सिंटैक्स है, और इंसर्ट डिलीट अपडेट इसकी सिंटैक्स क्या है, और इसमें हम कैसे जो है किसी डेटाबेस में क्वेरी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंसर्ट से स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।